मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। तो त्रिमूर्ति की बात चल रही थी, जिसके लिए कई बार हमने मुरली में ये शब्द पहले बोले गए थे, आ रहे थे, त्रिमूर्ति बाप के त्रिमूर्ति बच्चे। तो त्रिमूर्ति हाँ, ये कई बार वर्ड आए थे। वैसे तो उसका असली अर्थ तो वही है कि त्रिया की मूर्ति। त्रिया मूर्ति मतलब, त्रिया कहते हैं त्रिया मूर्ति। एक होती त्रिया, त्रिया कहा जाता है स्त्री को, फीमेल को, और त्रिय कहा जाता है दोनों के कॉम्बिनेशन को, अर्धनारीश्वर स्वरूप को। तो वैसे तो वास्तविकता तो वो शब्द है त्रिय मूर्ति, लेकिन यदि ड्रामा में वो खंडित होकर के या उसका आगे विस्तार होकर के अगर वो त्रिमूर्ति बनाए तो उसका भी एक अर्थ होना चाहिए। तो जिस तरह से अभी हमने त्रिकाल मूर्ति, तीनों कालों का, तो जैसे अर्जुन का रथ का भी मिसाल दे रहे थे, तो अर्जुन के रथ के ऊपर क्या है, वो तो चार पांच घोड़ों वाला जो रथ है वो अलग अलग उसके धर्मों को दिखाता है। पंचमुखी चतुर्मुखी ब्रह्मा को दिखाता है कि पंच तत्वों की देह के द्वारा ऐसे 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 मतलब चतुर्मुखी पंचमुखी ब्रह्मा के रोल चलते हैं, इसके निराकार शक्ति के। उसमें जो अर्जुन स्वरूप है वो है साकार स्वरूप। उसमें जो अर्जुन स्वरूप है साकार स्वरूप, और उसका आकारी स्वरूप कौन सा है, जो हमारा ऊपर उस पर हनुमान बैठा हुआ है। हाँ, हनुमान, जो कि मतलब साक्षी दृष्टा स्टेज, जी, साक्षी दृष्टा स्टेज में वो हनुमान की स्टेज में वहां बैठा हुआ है। और निराकारी स्वरूप कौन सा है हमारा, हमारा परमात्मा श्री कृष्ण की स्टेज उसके अंदर बताई गई है, श्री कृष्ण नाम से, वही हमारा अखंड परमात्मा स्वरूप है, निराकारी स्वरूप। तो निराकारी, आकारी और साकारी, तो तीनों ही क्या है, एक साथ इस संगम पे अभी स्मृति में आने के सीन बन रहे हैं। श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर, वो ऊपर से काला होते हुए भी श्याम होते हुए अंदर से सुंदर है। वो तो अपने संपूर्ण स्वरूप से ही विराजमान है, इसलिए तो उसको श्याम सुंदर कहा जाता है ना। देखो, वो श्याम सुंदर तो वो बिल्कुल सही है अपने शब्द के अनुसार, लेकिन यहाँ पे ये श्री कृष्ण जो श्याम सुंदर का वहाँ उल्लेख किया गया है, वो उसकी जगह वहाँ पर क्या है, ये परमात्मा अखंड स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, जो कि वहाँ पे ये अमरलोक की या गीता की जो पूरी कहानी, अमरलोक का पार्ट तो है छोटा सा, अमरलोक का जो दैवी संस्कार का जो या देवी रत्नों का, ज्ञान रत्न का जो पार्ट है वो है छोटा सा, लेकिन साथ में क्या देता है वो पूरा गीता ज्ञान। गीता ज्ञान मतलब दैवी, हम आत्माओं का जो दैवी स्वरूप की जो 1 से लेकर के 8 तक 18 अध्याय, 1 से लेकर के 8 स्वरूप तक, 1 से लेकर 8 स्वरूप तक की जो यात्रा होती है सतो रजोतमो की, उसकी पूरी व्याख्यान उसके अंदर आती है पूरी। और उसके बाद 9वीं स्टेज कौन सी आती है, यही महाकाली की, ये इस संगम की, जिसके अंदर जो विस्मृति है वो खप्पर में, स्मृति के खप्पर में हापोरी होती है। सब क्यों क्या कैसे की मुंडी कटरी होती है, अहंकार की मुंडियां कटरी होती है। तो यही कौन सी स्टेज होगी, ये 9वीं स्टेज होगी। तो वहाँ पे जो हमारा निराकारी स्वरूप है वो क्या करता है, ये हमारे को पूरा हमारे को क्या होता है कि जो गीता है, गीता का स्वरूप तो शब्दों में वर्णन हो जाता है, जो हम रूढ़ियान के माध्यम से, लेख के माध्यम से, इधर हम एक दूसरे को जो अभी साकारी स्टेज में सुनाना कर रहे हैं, होता हुआ देख रहे हैं, ये तो हो जाता है। लेकिन जो अमरलोक की सत्य कथा है, अमर कथा है, वो शब्दों में नहीं आती।
वो शब्दों में बंध नहीं पाती, क्योंकि वो इन शब्दों के दायरे से बहुत अलग है, तो वो शब्दों में नहीं बन पाती। तो वो केवल क्या होती है, हर एक एक्टर को वो क्योंकि जब वो आकारी स्टेज से अपने निराकारी स्वरूप के साथ में संलग्न होता है, तो वो ऑटोमेटिक वो उसके अंदर इमर्ज होती हुई दिखाई देती है। तो आज की देखो, इसमें हमारा त्रिमूर्ति भी क्लियर हुआ, त्रिनेत्री भी क्लियर हुआ, त्रिलोकी नाथ भी क्लियर हुआ, त्रिकालदर्शी भी क्लियर हुआ, है ना? हाँ, सारी चीजें क्लियर होती हुई बनी। हाँ। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।